गुड इवनिंग सबको। हमारा HSSC ग्रुप डी का एग्ज़ाम था जो 21 और 22 अक्टूबर को वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बेस पे हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इसका वो भी बताएंगे आपको। पहले पेपर के बारे में बताता हूँ आपको कि हमारा जो पेपर था इसका लेवल क्या था, किस बेस पे था ये और क्या था। तो बेसिकली इसका लेवल पूछा जाए तो जो NTA लेवल था, NTA तो लेवल इसका बिल्कुल सही था। सही लेवल का हमारा एग्जाम था, ये सही लेवल का हम एग्जाम बोल सकते हैं, बिल्कुल नंबर 1 बोल सकते हैं। NTA ने जो हमसे क्वेश्चन पूछे हैं तो वो बिल्कुल शानदार तरीके से पूछे हैं। देखिए जिसमें हमारा क्या हो गया, हरियाणा जीके आ गया, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और नेशनल जीके करंट अफेयर इनमें आ गया। जैसे इंग्लिश के 10 थे, हिंदी के 10 थे, आई थिंक साइंस के 10 थे, फिर आ गया मैथ रीजनिंग 10 थे। तो NTA का जो बेस था बहुत ही बेहतरीन था, उसने जो बोला था वही किया है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही उसने क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा लिए, जो उन्होंने मेंशन किया था सब्जेक्ट उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछे हैं सारे के सारे। अब बात कर लेते हैं जो हमारा ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो इसका बेसिकली फंडा क्या चल रहा है इसका। तो जो हमारा पेपर था ग्रुप डी का, इसमें भी अब्सेंट बहुत था। आई थिंक 64% के समथिंग इसकी अटेंडेंस रही है। इतने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, 64 ने। एक रूम में आपके 24 कैंडिडेट बैठे थे, उसमें से आई थिंक 12, किसी में 16 ऐसे कैंडिडेट बैठे थे, बाकी अब्सेंट थे। तो इसमें बोल सकता हूं कि मैं ज्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम भी नहीं दिया। वजह क्या है इसका एग्जाम न देने की, आई थिंक वो तो कुछ नहीं बोल सकते कि क्या वजह हो सकती है। जैसे कि हमारा 4 शिफ्ट में एग्जाम था, 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट और ये 3, ये 4 शिफ्ट। जो हमारी पहली शिफ्ट का एग्जाम था वो ठीक था, बेसिकली ठीक है, वो ठीक लेवल था उसका, राइट। और ये भी आई थिंक ठीक था, ये भी ठीक था। अब बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किस में, जैसे हमारा पहला लेवल था इससे ये थोड़ा ठीक था, ठीक है। फिर ये लेवल इनका समथिंग अगर आप इनका लेवल मानो ना तो तीनों का इक्वली मानेंगे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जो फर्स्ट था हमारा इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है 2 से 3 नंबर का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है 2 से 3 नंबर का। आई थिंक इसमें भी होगा तो 1 नंबर का हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज समथिंग ही थे। तो नॉर्मलाइजेशन की तो बात मैं नहीं करूंगा, वो तो देखते हैं अभी किसका क्या होगा, अभी से पहले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शिफ्ट का देखा जाए तो सभी शिफ्ट इक्वली थी। किसी में हरियाणा जीके ठीक थी, किसी में मैथ थोड़ा ठीक था, किसी में नेशनल जीके ठीक था। तो इस तरीके से लेवल माना जाए तो इनका सबका मतलब ठीक ही था। ऐसे नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंट था लेवल में, कि ये तो बहुत ज्यादा हार्ड था या कुछ था, या आप बोलोगे कि लेवल जो 1 था इसमें तो कुछ और ही पूछ लिया, मैथ के पूरे क्वेश्चन दे दिए, इसमें दिए नहीं। तो ऐसा नहीं था, सब में मैथ के 10-10, रीजनिंग के मतलब सेम ही था, कुछ नहीं। हाँ हो सकते हैं थोड़ा बहुत अप डाउन था, तो मतलब 2 से 4% का अप डाउन रहने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन से वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बेसिकली फर्स्ट वाला थोड़ा सा मान सकते हैं, सेकंड वाला भी ठीक था, आई थिंक ये भी ठीक है, फिर ये भी ठीक है। तो जनरली बोलेंगे कि पेपर ठीक था, बहुत अच्छा लेवल था पेपर का। कैंडिडेट जितने भी एग्जाम देके बाहर निकल रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं पेपर बहुत अच्छा रहा है। स्कोर आई थिंक 80+ बता रहे हैं, सबका सब 80+ ही बता रहे हैं। लेकिन सभी शिफ्टों का माना जाए तो ये पहली शिफ्ट, दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी, तो इसमें आई थिंक 70 से 75 और इसमें 75 से 77 और ये भी आई थिंक इतनी है 74 से 77 और ये शिफ्ट भी हमारी इतनी ही रहेगी 74 से 77। तो मतलब नॉर्मली आंकड़ा बता रहा हूं। तो इस शिफ्ट में थोड़ा सा नंबरों का 1-2 का अप डाउन रहने वाला है ये। तो इस बेस पे जो हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है ग्रुप डी का, जो हमारा सेफ स्कोर रहेगा तो कितना, आई थिंक आप 74+ जिसके भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मानिए, ठीक है। 74+ जिसके भी क्वेश्चन है, ठीक है, दोबारा बड़े क्वेश्चन है तो अपने आप को सेफ जोन में मानिए कि वो सेफ है। कट ऑफ नहीं बता रहा हूं आपको, कट ऑफ तो शायद 74 से भी कम आ जाए, 72-73 पे आ जाए। कट ऑफ पे एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो जिसका स्कोर ये बन रहा है 74, आई थिंक 74 या 75 है, क्वेश्चन ठीक है जिसके, ठीक है, वो अपने आप को सेफ जोन में माने, ठीक है, वो अपने आप को सेफ जोन में माने,
तो ये इसका बेसिकली रहने वाला है सेफ जोन कितना 74-75 ही रहेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगी। कोई कितना ही कुछ बोलो, पेपर कोई कितना ही आसान बोले, वो अलग चीज़ है कि आप पेपर में बैठे हो उस टाइम आपको स्कोर लग रहा है 90 बढ़ गया, घर जब आप घर पहुंचोगे तो वो आंकड़ा 90 से 80 पहुंच गया, जब आंसर की आएगी तो वो आंकड़ा 75 पहुंच गया। ये नेचुरल चीज़ें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुई है। मैं पीछे एग्जाम दे के आया था, मैं सोचा यार स्कोर तो 80 बढ़ गया, 80 से प्लस ही रहने वाला है, वो लास्ट आंसर की आते आते वो यहाँ 75 पे अटक गया। तो भाई यही है कि पहले कुछ दिखाई देता है और बाद में कुछ है, तो सेफ स्कोर आपका 74 मानिए, 74 मान के चलिए। और चारों एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपने पूरा एनालिसिस भी देख लिया होगा एग्जाम का, तो कौन सा क्या है। तो पेपरों का जो लेवल था तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है भाई। लेवल एनटीए का लेवल बहुत बढ़िया था अकॉर्डिंग टू एचएसएससी का तो कोई लेवल ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ से क्या पूछती है। तो यही चीजें मैंने आपको बतानी थी। मे बी अब सरकार जल्दी से जल्दी भर्ती को पूरी करवाए, अभी यही चीजें थी। आपका सेफ स्कोर मैंने बता दिया, 75 क्वेश्चन बिल्कुल सेफ जोन में मानिए, आप सेफ जोन में मानिए। कट ऑफ तो आपकी इससे भी कम रहेगी, बाकी 75 सेफ जोन मानिए आपका, बाकी नॉर्मलाइजेशन अप डाउन होकर क्या होता है वो देखिए। तो यही चीजें मैंने आपको बतानी थी इसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय